हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम बिहार इंटर स्तरीय यानी कौटिल्य जीएस का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रॉपर वाइज देख रहे थे, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है। और 1 से लेकर 4 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको बिहार एसएससी करके प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे आपका जितना भी बिहार एसएससी का हो, चाहे पीटी का होगा चाहे मेंस का होगा, जो भी होगा बिहार एसएससी से रिलेटेड, आपको वहीं पे प्लेलिस्ट में मिलेगा। और जिनका भी बिहार दरोगा का मेंस का है, तो आज से हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो रोशन आनंद सर का है, जिनको हम लोग दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, उनका जो है 6 बजे से आज प्रैक्टिस सेट मिलेगा। किरण का कुछ सेट बच गया है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पहले आप उसका ज्ञान बिंदु का लगाइए, जो भी अच्छा लगेगा आप बोलिएगा, उसको हम पूरा करवाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष कह रहा है किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे। क्वेश्चन कर रहा है कि हम्पी के जो विजयनगर के थे भग्नावशेष किसके द्वारा कह रहा है कि 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा ये लाया गया था प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। कह रहा है कि भगवान की जो बौद्ध थे वह महापरिनिर्वाण के बाद कह रहा है कि पहली उनका बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। तो ये आपको हुआ था राजगृह में। कहाँ हुआ था? आपका राजगृह में हुआ था। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि ये कोई ज़्यादा खास इसमें क्वेश्चन नहीं है कि एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, आप खुद इसके बारे में जानते हैं गया वैशाली में, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है। अब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं हैं। और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि 10 मिनट 20 मिनट देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपको फ़ायदा होगा और ना हमको फ़ायदा होगा। तो ऐसा काम मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और कम से कम 20 मिनट समय हमारे निकालिए। जो इतना अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो कंटेंट को पढ़िए, और नहीं तो फिर लास्ट में वही हो जाएगा, वाई दिस कोला वेरी डी। तो फिर कहिएगा कि सर जी मेरा पीटी का रिजल्ट नहीं आया। कारण यही है, आप लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे, कहेंगे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। जब लास्ट जाते जाते अच्छा अच्छा क्वेश्चन निकलता है तो आप लोग वीडियो बंद कर देते हैं। इसलिए पूरा वीडियो आप लोग देखिए। नेक्स्ट इसमें कह रहा है 13 नंबर कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था। तो ये आपको हो जाएगा बालपुत्र देव था। क्वेश्चन क्या रहा था कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की। कहाँ किया? नालंदा में। तथा उसके रख रखाव हेतु कह रहा है अपने दूत द्वारा देवपाल से कहा कि 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था। तो ये हो जाएगा बालपुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में कह रहा है कि में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश का मतलब होता है कि आपको वह देश का किसी भी छोर, यानी कि किसी भी उसका जो बाउंड्री हो गया वो आपको समुद्र से नहीं छूता हो। तो जो देश समुद्र से नहीं छूता है उसको हम लोग स्थल रुद्ध देश कहते हैं। तो कह रहा है कि स्थल रुद्ध देश कौन सा है। तो इसमें आप देखिए हंगरी आपका जो है स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित आपका नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको पंपास जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित आपका नहीं है। मध्य चिली है, एडिलेड है और केप टाउन आपका है, लेकिन आपका पंपास आपका नहीं है। पंपास कहाँ है? तो याद रखिएगा सर, अर्जेंटीना में है पंपास। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे था? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध याद रखिएगा कि बागवानी से था। ग्रीन रेवोल्यूशन आपका आता है बांस, याद रखिएगा। और व्हाइट आता है आपको कपास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है। तो ये आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ केसर का उत्पादन होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत आपको हो जाएगा सौर ऊर्जा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपका नहीं दिया जाता है, तो आपको गणित में नहीं दिया जाता है। बाकी साहित्य, विज्ञान और शांति के क्षेत्र में आपको दिया जाता है, लेकिन गणित में नहीं दिया जाता है। गणित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपको स्थित हो जाएगा वियना में। कहाँ है ओपेक का मुख्यालय? ओपेक का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। अब इसका मुख्यालय आपका जो है वियना में है। विधान परिषद का रहेगा किस राज्य में नहीं है, तो विधान परिषद आप याद रखिएगा कि आपको गुजरात में नहीं है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है, मुंबई में है और बिहार में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था, तो ये आपको दिया था खिलाफत आंदोलन के दौरान। खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, आप कमेंट करके बताइएगा। और कितना नंबर आपको प्रैक्टिस सेट में आ रहा है आप ये भी बताइएगा, ताकि हमको भी लगे कि लड़का को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस चैप्टर से हमको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, किस चैप्टर में हमको ज़्यादा टेस्ट कराना चाहिए, तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ रहा है कि मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। कमेंट करके आप जरूर लिखिएगा कि हाँ सर जी हमको 75 में इतना नंबर आया, इतना गलत हम किए। एक कॉपी ले लीजिए और हम बोलने से पहले आप टिक करके रखिए। अमजद अली खान कह रहा है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो अमजद अली खान जो थे आपको सरोद बताते थे। क्या बताते थे? सरोद वो बजाते थे अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन कर रहा है कि सही नहीं है। एनी बेसेंट के बारे में, तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि एनी एक आयरिश महिला थी जो 1893 ईस्वी में भारत आई थी। सही है। और 1888 ईस्वी में बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी, तो ये भी सही है। और इनके प्रयासों से 1898 ईस्वी में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था, तो ये भी सही है। और इन्होंने अपने सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा, ये गलत है। ये राष्ट्रीय आंदोलन से रहे थे। एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से वह दूर नहीं थी, बल्कि वह भाग ली थी, तो ऑप्शन यहाँ पे ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क के रूप में शामिल हो गई, तो ये आपको कब हुआ था, तो 10वें सदस्य के रूप में। भारत की सीबीआई अकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में आपको शामिल हुआ 10वें सदस्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने, कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने यानी कि सेंट्रल सरकार के द्वारा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरुआत किया है। क्या किया है? मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान जो है शुरुआत किया, तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट इसमें दिया है आपका कि ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता था, फिर कह रहा है खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता था, ये आपको बताना है। तो 1 और 2 दोनों सही है कि ब्राह्मणी लिपि याद रखिएगा कि बाएं से दाएं लिखा जाता था, जिसके इधर से लिखे गए तो इधर हो गया। ठीक है। अब खरोष्टी लिखा जाता था बाएं से दाएं, तो इधर से ना हो गया, इधर से इधर लिखा जाता था। खरोष्टी लिपि इधर से इधर लिखा जाता था। चलिए एप्पल इसमें यानी कि दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट है कि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का वर्णन है। कह रहा है कि कालिदास के द्वारा जो लिखा गया था अभिज्ञान शकुंतलम का वर्णन पूछ रहा है, तो ये वर्णन उसमें किया गया था गुप्तकालीन समाज का। किसका? गुप्तकालीन समाज का उसमें वर्णन किया गया था, किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में अधिकार परीक्षा रिट जारी नहीं किया जा सकता, तो ये आपको हो जाएगा 20 का। मंत्री और निजी कार्यालय के द्वारा पर जो है यानी कि मंत्री और निजी कार्यालय जो है उस पर रिट जारी, कौन सा? अधिकार परीक्षा रिट जो है जारी नहीं किया जा सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाला संविधान सभा के सदस्यों को, कर रहा है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कह रहा है, तो ये हो जाएगा कि विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा चुने गए थे।
क्या कह रहा है कि भारत के जो संविधान के प्रारूप तैयार किए थे तो संविधान सभा के सदस्य जो थे वो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत के महानवादी को हटा सकता है। तो भारत के महानवादी को याद रखिएगा कि वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब महानवादी किस अनुच्छेद में है ये आप कमेंट कीजिएगा कि महानवादी जो आपका किस अनुच्छेद में पड़ता है। बक्सर का कह रहा है कि युद्ध किस किस के बीच हुआ था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह किसके किस बीच हुआ था? तो ये आप याद रखिएगा कि मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है आपको मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। 24 कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध याद रखिएगा आपको दूध से है। किससे है? दूध से है। नील उद्योग आप याद रखिएगा कि मछली से है। अंडा से आपका होता है गोल क्रांति, तो होता है आपको क्या बोलते हैं, गोल क्रांति होता है आलू से। अंडा क्रांति देखिएगा किससे होता है और झींगा क्रांति किससे होता है, आप कमेंट कीजिएगा। भारत के व्यापारिक संबंध पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? मैंने कहने का मतलब है कि भारत जो है व्यापारिक संबंध किससे पहली बार किया था, यानी कि किस यूरोपीय देश से? तो आप लिखिएगा पुर्तगाल के द्वारा। किसको टिक कीजिएगा? तो पुर्तगाल के द्वारा जो है भारत सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध जो अपना पहला धर्म उपदेश आपको सारनाथ में दिए थे। अब अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? तो आपको जम्मू कश्मीर से था और वो यह खत्म हो चुका है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब किया गया था खत्म? आप कमेंट कीजिएगा। अक्टूबर में, बता दिए हम आपको, अक्टूबर में खत्म किया गया था। अकबर ने सन 1572 ईस्वी में कहाँ पर कह रहा है कि राजमहल सह किले का निर्माण कराया? क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर ने सन 1572 ईस्वी में करा है कहाँ पर राजमहल सह किले का निर्माण कराया था? तो ये आपको किया था फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने अमीर एक कोही नामक नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की थी? क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही, ठीक है, नाम से एक अलग विभाग का स्थापना किया था? तो ये किया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। बाल्टी राज्य के अंतर्गत कौन सा देश कह रहा है कि नहीं आता है? तो बाल्टिक राज्य के देश के अंतर्गत जो है ये आपको सर्बिया नहीं आता है, बल्कि लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया आपका आता है, सर्बिया आपका नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 31 नंबर में। 31 नंबर में सूची 1 किया है संस्था और दूसरे तरफ दिया है आपको शहर। तो 31 नंबर में देखिए, तो इसमें हो जाएगा कि वन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? तो वन अनुसंधान केंद्र आपको हो जाएगा देहरादून में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र आपको हो जाएगा झांसी, ठीक है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था हो जाएगा आपको जोधपुर में। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। तो ऑप्शन देख लीजिए 4, 3, 1, 2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है चाय का सबसे बड़ा आपका उत्पादक है? तो भारत का कौन सा राज्य पूरा चाय का उत्पादक है? तो आपको हो जाएगा असम। असम जो है आपको चाय का उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य है। भारत का कह रहा है कि G20 अध्यक्षता में विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता जब किया था तो उसमें विज्ञान 20 का एक सम्मेलन रखा गया था। तो पूरा है कि उसका आयोजन जो है किस स्थान पर किया गया था? तो आप याद रखिए कि अगरतला में रखा था। कहाँ? अगरतला में इसका आयोजन रखा था। किसका? विज्ञान 20 सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि हाल ही में बंदरगाह, जलमार्ग और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र NTC WPC का उद्घाटन जो है किस स्थान पर किया गया था? तो ये आपको किया गया था चेन्नई में। कहाँ गया था? चेन्नई में। और आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। देख रहे हैं कि वीडियो 1.K का देख रहा है सब, और लाइक देख रहे हैं कि 50 गो है, 60 गो है, तो तुरंत अभी लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुरंत अभी लाइक इसको कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए तुरंत आपको।
हीराकुंड बांध का है कि किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो हीराकुंड बांध देखिए इस पे आपको हो जाएगा महानदी पर। कहाँ हो जाएगा हीराकुंड बांध? महानदी पर आपका है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है आप याद रखिएगा कि 1920 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कर रहा है कौन सी योग्यता आपको आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की यदि उम्र उसका हो जाना चाहिए, और इसमें होना चाहिए कि कोई लाभकारी पद का अधिकारी नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कि लोकसभा का सदस्य ना हो। ठीक है, आप टिक लगा लीजिएगा सी। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपको प्रस्तुत किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना जो है मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? तो आज़ाद रास बिहारी बोस ने। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, क्वेश्चन कह रहा है कि एकमात्र एशियाई देश कह रहा है कि जहां से आपको विषुवत रेखा गुजरती है, तो हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आप लगाइएगा शिमला में। निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख को रानी अभिलेख की संज्ञा दी गई है? कह रहा है कि किस स्तंभ लेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है प्रयाग स्तंभ लेख को हम लोग रानी की अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बोल रहा है कि 1916 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन कर रहा है कि 1916 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा डीके कार्वे के द्वारा। किसके द्वारा? डीके कार्वे के द्वारा भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था। लाइक कर दीजिएगा आप लोग, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि भारत में कपास का प्रमुख आपको उत्पादक है? तो कपास का प्रमुख उत्पादक हो जाएगा आपको गुजरात। गुजरात राज्य जो है भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है। 44 में हम लोग का बोल रहा है कि टेपवर्म फाइलम, साइंस का भी क्वेश्चन इसमें बहुत तगड़ा तगड़ा दिया है और इसका मैथ और रीजनिंग भी अच्छा है, तो इसको सारा आपका जो पीडीएफ है मैथ और रीजनिंग का भी दे देंगे हम। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए और ग्रुप में भी आप शेयर कर दीजिए। टेपवर्म फाइलम किससे संबंधित है? तो टेपवर्म फाइलम जो हो जाएगा आपको प्लेटीहेल्मिंथीज से है। टेपवर्म फाइलम जो है प्लेटीहेल्मिंथीज से संबंधित है। हाल ही में कह रहा है कि भारत के 28वें महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? कितना कह रहा है? 28वां, याद रखिएगा 28वां महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये आपको एस दुबे, याद रखिएगा एस दुबे जो है आपको कार्यभार संभाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का पूछ रहा है कि रैंक क्या है? तो भारत का रैंक जो है आपका 161 हो जाएगा, और हम सोच रहे हैं कि टॉप 100 क्वेश्चन करके आपको करंट दिया जाएगा जो एकदम अलग होगा। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको संडे को या 1-2 दिन में सोच रहे हैं कि उसको रिकॉर्ड करके आपको दे दे, वीडियो प्रोवाइड करवा के। टॉप 100 एक सेट में आपको, जैसे कि जनवरी का लेंगे तो उसमें 100 क्वेश्चन करा देंगे, फरवरी का लेंगे तो 100 क्वेश्चन उसमें करा देंगे, जो एकदम इम्पोर्टेंट जो आपको करंट है वो देंगे। किस लिए? कि आपको जो है मार्च में एग्जाम होने वाला है बिहार एसएससी पीटी का, तो वहाँ कम से कम हमको लग रहा है कि 10 से 15 क्वेश्चन के बीच आपको जो है करंट पूछा जाएगा, तो करंट पर भी अच्छा से फोकस करना है। ठीक है, आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड हम करवाएंगे, एकदम जो 100 टॉप क्वेश्चन होगा वो हम आपको दिलाएंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 पूछ रहा था, तो इसमें आप याद रखिएगा कि वो 161 हो गया। आवृत्ति एस आई मात्रक है, कह रहा है कि आवृत्ति का एस आई मात्रक हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा हर्ट्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है विद्युत चुम्बकीय तरंग दिया है और उसका दिया है इकाई। ठीक है,
तो इसमें देखिए 48 वाला में सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा विमान नेविगेशन, क्या हो जाएगा, विमान नेविगेशन में इस्तेमाल रेडार प्रणाली है। सूक्ष्म तरंग जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा सेलुलर फोन में, और अवरक्त किरण हो जाएगा आपको घरेलू इलेक्ट्रॉनिक में, और गामा किरण हो जाएगा आपको कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुप्त ऊष्मा का बीमा सूत्र क्या होता है। तो गुप्त ऊष्मा का बीमा सूत्र आपको हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा डी, क्योंकि गुप्त ऊष्मा का होता है mL²T⁻³ होता है गुप्त ऊष्मा का। नेक्स्ट है कि लेबर्ट नियम का संबंध किससे था। तो लेबर्ट नियम का संबंध आपको प्रतिदीप्ति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस जो है प्रयोग किया जाता है। तो कैमरे में आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर इनमें से कह रहा है कि एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को वो बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को वो बढ़ाता है, प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ाता है, ये गलत है, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को भी कम कर सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ओम का नियम खाली स्थान और बीच के संबंध को दर्शाता है। तो ये आपको हो जाएगा विभवांतर और विद्युत धारा का। तो ओम का नियम होता है V = IR, ठीक है। तो ये हो जाएगा विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का संबंध बताता है। परमाणु बम का कह रहा है कि आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे। तो परमाणु बम के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको दिया है अल्फ्रेड नोबेल, जूलियस ओपेनहीमर, रॉबर्ट बेकन और जॉन डाल्टन। तो इसका हो जाएगा आपको जूलियस ओपेनहीमर जो किए थे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा कि NaHCO3, यानी कि बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि 1 मोल NaOH बराबर होता है, 1 मोल का रहा है कि NaOH बराबर होता है। तो ये आपको हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 ग्राम NaOH के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला देश का पहला देश कौन सा बना। अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो ये आपको बन गया भूटान। कौन सा बन गया है। तो आपको भूटान बन गया है भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला। हाल ही में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो याद रखिएगा कि आपको केरल में किया गया है। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन आपको केरल में किया गया है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज जो है आपको रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। थर्मामीटरों पर आमतौर पर पारद का प्रयोग यानी कि पारा का प्रयोग इसमें क्यों किया जाता है। तो आमतौर पर इसमें क्या होता है, उच्च चालकता होती है। पारा जो थर्मामीटर होता है उसमें हम लोग पारा का प्रयोग करते हैं। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें उच्च चालकता होती है। 61 कह रहा है कि सिंदूर, ठीक है, का रासायनिक नाम क्या है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम याद रखिएगा कि हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का कह रहा है कि IPSC नेम क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का IPSC नेम आपको हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। क्लोरोफॉर्म का IPSC नेम हो जाएगा आपको ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कह रहा है कि कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए उसमें पूछ रहा है कि बहुलक। तो पॉलीकार्बोनेट याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, पॉलीकार्बोनेट। किस कोशिकांग में कह रहा है कि कोशिका को मास्टर कहा जाता है। तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर पूछ रहा है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा नाभिक को। किसको टिक कीजिएगा, नाभिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो ऑन्कोलॉजी आपको हो जाएगा कैंसर से। किससे हो जाएगा, कैंसर से। पादप कोश का भित्ति किससे बनी होती है। तो पादप कोश का भित्ति आपको सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, और ऑन्कोलॉजी याद रखिएगा कि कैंसर से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हम लोग को, कह रहा है कि आधुनिक अनुवांशिकी जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किससे माना जाता है। तो ये माना जाता है आपको क्यामस हंट मार्गेन। क्यामस हंट मार्गेन के जो है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। 68 में बोल रहा है कि कौन सा देश अंडर-19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा। अंडर-20 पुरुष T20 विश्व कप वर्ष 2024 में कौन मेजबानी करेगा। तो ये आप याद रखिएगा कि श्रीलंका। और अभी जो 2023 में
वर्ल्ड कप हुआ, ये तो सबको मालूम होगा। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, किस देश में हुआ था। वर्ष 2023 के लिए मार्कोनी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? तो मार्कोनी पुरस्कार जो है ये आपको दिया गया हरि बाल कृष्णन को। मार्कोनी पुरस्कार 2023 जो है हरि बाल कृष्णन को दिया गया था। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है, यानी कि बॉटनिकल नेम पूछ रहा है गेहूं का, तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। किसका होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। जिया मेज याद रखिएगा कि होता है मक्का का, मक्का का याद रखिएगा कि जिया मेज होता है। अब ब्रेसिका कैपेसिटी होता है शायद सूरजमुखी का, देख लीजिएगा। ब्रेसिका कैपेसिटी होता है आपका सूरजमुखी का, शायद लग रहा है हमको, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट इसमें दिया है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो आपको होता है वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। किस हार्मोन के स्रावन से कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर एक साथ वृद्धि होता है? तो इसमें होता है एड्रेनालाइन में। किसमें होता है? एड्रेनालाइन में आपका होता है। क्वेश्चन कर रहा था कि किस हार्मोन के स्रावन के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन की दर जो है एक साथ वृद्धि होती है? तो एड्रेनालाइन के द्वारा होती है। हमारी पेशियों में कह रहा है किस अम्ल के कारण जो है पीड़ा होती है? तो याद रखिएगा कि लैक्टिक अम्ल होता है। हमारी पेशियों में अगर लैक्टिक अम्ल जम जाएगा तो हमें दर्द महसूस होती है। रतौंधी रोग किसके कमी के कारण होगा? तो इसमें आप याद रखिएगा कि विटामिन सी हो जाएगा रतौंधी। और विटामिन ई याद रखिएगा कि बांझपन जो होता है उसको हम लोग विटामिन ई की कमी से होता है उसमें। अब विटामिन सी जानिए रहे हैं अस्कर्बिक होगा। सफ़ेद दाग का इलाज कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा के द्वारा किया जा सकता है? कौन सा दाग? तो लुकोडर्मा, सफ़ेद दाग। तो इसमें हो जाएगा लुकोसिन के द्वारा। किसके द्वारा? लुकोसिन के द्वारा, यानी कि हर्बल एक दवा है उसके द्वारा जो हम लोग सफ़ेद दाग को इलाज कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको 76 नंबर से मैथ स्टार्ट हो गया। इसका PDF आपको दे दिए। एक लड़का कमेंट कर रहा था कि सर जी 1 नंबर और 4 नंबर आपका PDF जो है नहीं मिल रहा है, तो उसमें माफ़ कीजिएगा, कल थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, इसकी वजह से हम नहीं PDF दे पाएँ आपको। हम आज जो है इसका भी यानी कि 4 का भी और 5 का भी PDF आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। और टेलीग्राम चैनल आपको जो है उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी PDF है आपको टेलीग्राम पे ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और आज शाम को जो बिहार दरोगा वाले हैं, आज शाम को 6 बजे आपको ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का मेंस का पेपर आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।